हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जामों में रिपीट किया गया है। बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एक से एक वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप फुल वॉच करें वीडियो को। ठीक है, तो ताकि पता चले आपको कि क्वेश्चन कैसा है, पूछा गया है कि नहीं गया है। ठीक है, तभी पता चलेगा, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सारा इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत से गले लगाया था। ठीक है, कौन ऐसा क्रांतिकारी था, ठीक है, जो खुद को मौत के गले लगाया था। ठीक है, तो इसके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं चार ऑप्शंस क्या हैं। ए है भगत सिंह, बी है चंद्रशेखर आज़ाद, सी है खुदीराम बोस, डी है रास बिहारी बोस। ठीक है, तो खुद से मौत को गले कौन लगाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, खुद से मौत को गले लगाया था, ये क्रांतिकारी ऐसे थे। तो बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। पूछा गया कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। ठीक है, जो दीन इलाही है किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए अकबर के द्वारा, बी बाबर के द्वारा, सी हुमायूं के द्वारा, डी बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, तो आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, अकबर के द्वारा दीन इलाही का प्रचार किया गया था, प्रचारित किया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। पूछा गया कि खजुराहो, ठीक है, वह खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए। ठीक है, तो ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो का स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, जो अंतिम मुगल सम्राट था वह कौन था। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बहादुर शाह। तो दोस्तों जो अंतिम मुगल सम्राट था उसका नाम था बहादुर शाह। ठीक है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। पूछा गया कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी अमरनाथ, डी लुम्बिनी। ठीक है, ये लुम्बिनी है, तुम्बनी हो गया, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तुम्बनी है। ठीक है, लुम्बिनी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, बोध गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। पूछा गया कि वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था। तो चार ऑप्शन भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है म्यांमार में, बी मांडवी में, सी कालीकट, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, ये 6 क्लास में क्वेश्चन है। ठीक है, सामाजिक विषय में 6 क्लास से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। पूछा गया कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है अकबर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का। पूछा गया कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है 10 अप्रैल, बी है 26 नवंबर, सी है 15 अगस्त, डी है 26 जनवरी। तो जो दोस्तों संविधान दिवस है 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का। पूछा गया कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए पहला ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, चीन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए राजस्थान, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी कर्नाटका। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, कोलकाता में आया था सबसे पहली बार बिजली, कोलकाता शहर में। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, मतलब कि 11वां क्वेश्चन। प्लासी का लड़ाई किस नदी के तट पर हुआ था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ब्यास, बी भद्रा नदी, भागीरथ नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो प्लासी की जो लड़ाई हुई थी किस नदी के तट पर हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, भागीरथ नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका कुछ इस प्रकार से, ए आगरा, बी अजमेर, सी माउंट आबू, डी अहमदाबाद में। ठीक है, तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, अजमेर में स्थित है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का। पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका विंस्टन चर्चिल, बी माइकल ओडायर, सी कर्नल रेजिनाल्ड डायर, डी एच आस्कुडदथ। ये सब अंग्रेजों का नाम है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड आदेश किसने दिया था? थोड़ा टेढ़ा नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। पूछा गया है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। पूछा गया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। पूछा गया कि बिस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी लोकमान्य तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल, डी सरोजनी नायडू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वल्लभ भाई पटेल को जो है बिस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल को। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। पूछा गया कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए गोवा, बी चंडीगढ़, सी सिक्किम, डी मिजोरम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सिक्किम जो है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर का। पूछा गया कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 7 होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। पूछा गया कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी एशिया, डी ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया में जो महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर का पूछा गया कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए फिजी, बी टोंगा, सी पूर्वी तिमोर, डी हवाई द्वीप। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, हवाई द्वीप। ठीक है, हवाई द्वीप जो है प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, हवाई द्वीप। तो दोस्तों वीडियो कैसा रहा आज का, आशा करता हूँ कि अच्छा होगा। तो आप एक प्यारा सा लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।